हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्टलेस। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम एक्सटर्नलिटीज़, बाध्यताएं, दोनों ही लैंग्वेजेस में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सटर्नलिटी का मतलब क्या है कि जब होती है, जब किसी जो भी कोई ट्रांजैक्शन, चाहे वो कोई भी गुड है, ठीक है, चाहे वो प्रोड्यूस हो रहा है या कंज्यूम हो रहा है, उसका जो इम्पैक्ट होता है वो थर्ड पार्टी पे होता है। चाहे वो उस ट्रांजैक्शन वो और चाहे नहीं, वो होता ही नहीं उसमें इंक्लूड, ठीक है, उस ट्रांजैक्शन में इंक्लूड नहीं होता है। वो चाहे गुड कंज्यूम हो रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, उसके जो प्रोड्यूस होने से या कंज्यूम होने से जब थर्ड पार्टी पे इफेक्ट पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नलिटी या बाध्यता हिंदी में बोलते हैं। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही तरीके से हो सकती है, और ये प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों से ही हो सकती है कि किसी चीज़ का या तो उत्पादन हो रहा है या किसी चीज़ का उपभोग हो रहा है। जैसे जस्ट ड्राइविंग इनटू अ सिटी सेंटर विल कॉज एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ मोर पोल्यूशन कंजेशन टू दोज लिविंग इन द सिटी। अब क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, गाड़ी चलाने से शहर में क्या हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो वो जो अधिक प्रदूषण जो हो रहा है और भीड़ भाड़, इससे क्या हो रहा है कि जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनके लिए क्या हो रही है, तो जो प्रदूषण है वो क्या हो रहा है, उनके लिए लागत प्रोड्यूस कर रहा है, पैदा कर रहा है कि उनको नुकसान करेगा, ठीक है, उनको बीमारी हो सकती है पोल्यूशन से। तो वो उस ट्रांजैक्शन में इंक्लूड नहीं है, लेकिन उसके प्रोडक्शन से भैया क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ड्राइविंग ज़्यादा करने से क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट से क्या निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, पोल्यूशन, उससे क्या हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है। पोल्यूशन किसको इफेक्ट कर रहा है? जो वहाँ के आसपास के लोग हैं उन्हें इफेक्ट कर रहा है। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी प्रोडक्शन में, ठीक है, दोनों को ही देखेंगे हम, पॉजिटिव नेगेटिव एक्सटर्नलिटी प्रोडक्शन में भी कंजम्पशन में भी। तो जब पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी कब होती है? प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो स्पेसिफाई कर दिया है मैंने, उत्पादन में सकारात्मक बाध्यता कि जब किसी गुड के प्रोड्यूस होने से थर्ड पार्टी को बेनिफिट होता है। जैसे फार्मर ने एप्पल जो है एप्पल ट्री लगाया है, ग्रो करा है, तो जो एक्सटर्नल बेनिफिट है वो यहाँ पे जो प्रोवाइड कर रहा है, ये जो बाहरी लाभ यहाँ पे किसे मिलेगा कि जो मधुमक्खी पालक होगा उसके लिए यहाँ जो बी कीपर है वो इंक्रीज़ कर सकता है एक हनी एज ए रिजल्ट ऑफ द फार्मर और चार्ट, ठीक है। तो उसको भी यहाँ पे उससे उसने वो ट्री नहीं लगाया, लेकिन जो नियर बाय बी कीपर होगा, भाई जो जाएंगी मधुमक्खियाँ वहाँ से ही जो है वो शहद वो इकट्ठा करेंगी नेक्टर को, जिससे वो शहद बनाएंगी, तो उसको भी यहाँ पे हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पॉजिटिव है। तो इस केस में जो सोशल कॉस्ट है वो लेस देन है प्राइवेट कॉस्ट, समाज की लागत नहीं लग रही, ठीक है, प्राइवेट कॉस्ट ज़्यादा है यहाँ पे। तो सोशल कॉस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कम है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट कॉस्ट। तो जो बी कीपर है वो अपनी कॉस्ट को सेव कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसने अपनी जो कॉस्ट है जो प्रोवाइड करनी थी उसको नेक्टर, ठीक है, उसमें उसकी लागत नहीं लगी। जो दूसरे फार्मर ने यहाँ पे जो एप्पल का ट्री लगाया था उसको उससे फ़ायदा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही एग्जांपल देखिए, बी कीपर को प्रोवाइड हो रहा है एक एक्सटर्नल बेनिफिट, क्योंकि जो एप्पल ग्रोअर है वो हेल्प कर रहा है यहाँ पे फर्टिलाइज, भाई यहाँ पे वो बी जो हेल्प कर रही है फर्टिलाइज द एप्पल ट्री, ठीक है। तो यहाँ मधुमक्खी पालक जो है वो सेब के उत्पादों को बाहरी लाभ यहाँ प्रदान कर रहा है, क्योंकि उसकी मधुमक्खियाँ सेब के पेड़ को खाद देने में भी मदद करती हैं। तो दोनों ही एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ दोनों को ही हम देख सकते हैं एक तरीके से बेनिफिट हो रहा है। तो यहाँ पे जो है सोशल मार्जिनल कॉस्ट जो है, ठीक है, प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट से क्या है, कम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ जो लागत है किसकी कम लग रही है, जो बी कीपर है उसकी यहाँ पे जो है कम लग रही है। बात करते हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटी किसमें, प्रोडक्शन में। तो किसी गुड के प्रोड्यूस होने से जब थर्ड पार्टी को क्या होता है, नुकसान होता है। तो जैसे फर्नीचर बनाने से क्या हो रहा है, कटिंग डाउन हो रहा है जो रेन फॉरेस्ट है अमेजन में, जिससे नेगेटिव एक्सटर्नलिटी जो है दूसरे लोगों को जो है इफ़ेक्ट कर रही है। भाई यहाँ जो आसपास जो लोग रहते हैं उनको ग्लोबल वार्मिंग का फेस करना है, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा काटे जा रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्व कौन करेगा? पेड़ करेंगे, पेड़ ही कट जाएंगे तो क्या गर्मी बढ़ेगी, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। तो यहाँ पे जो सोशल कॉस्ट है फर्नीचर की वो ग्रेटर देन है प्राइवेट कॉस्ट और टू अ फार्म। इतनी लागत जो है उनको पेड़ काटने में, फर्नीचर बनाने में इतना पैसा नहीं लग रहा है जितना सोसाइटी को उससे हार्म हो रहा है कि वो पेड़ काट रहे हैं, ठीक है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ट्री एब्जॉर्ब करते हैं। तो जब ट्री नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो सोशल मार्जिनल कॉस्ट है आप देख सकते हैं, ये हमारी प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट है, और यहाँ सोशल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है, प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट से जो हमारी सोशल कॉस्ट है वो ज़्यादा है, ठीक है।
अब आते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी कंजम्पशन में। तो जब कंज्यूम करते हैं किसी प्रोडक्ट को, वो बेनिफिट करता है दूसरी पार्टी को, थर्ड पार्टी को, जो उसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो जैसे 3 ईयर ट्रेनिंग कोर्स है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, आपने पर्सनल स्किल उसमें गेन करें, लेकिन आप जो है दूसरे लोग जो इकॉनमी वो भी उससे बेनिफिट करेंगे आपकी नॉलेज से। जैसे एक टीचर होता है, ठीक है, वो टीचर ट्रेनिंग लेके आया है, तो क्या उसकी नॉलेज उसी तक रहेगी, वो आगे बच्चों को पढ़ाएगा, तो वो बेनिफिट कर रहा है सोसाइटी को भी, ठीक है। कंज्यूम एजुकेशन इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि एजुकेशन का सबसे बड़ा जो है बेनिफिट होता है सोसाइटी को, अपना पर्सनल बेनिफिट भी है और दूसरे को भी बेनिफिट होगा। फिर आता है नेगेटिव एक्सटर्नलिटी कंजम्पशन से। तो जब एक प्रोडक्ट को कंज्यूम करके कॉस्ट हो रही है थर्ड पार्टी को, जैसे स्मोकिंग हो गया, भाई स्मोक कर रहे हो आप खुद उस कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन अदर पीपल को भी यहाँ पे जो है उससे नुकसान हो रहा है। तो ये है हमारा नेगेटिव एक्सटर्नलिटी कंजम्पशन में। तो यहाँ ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।